देखो बेटा पीछे। रेड्डी साहब, आपको चुभेंगे हमारे सवाल, चुप जाएंगे। नो प्रॉब्लम, उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी कह देना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। जो भी है सवाल मैं अपने 100% सच बोलूंगा और दिल से बोलूंगा। रियासत मैसूर, कर्नाटक वाले, इंडिया वाले, इवन बाहर रहने वाले भी उनको पहचान कर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। जब उन पर इतने सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो आम आदमी पार्टी उसको कंडेम करती है कि वो मुसलमान, हम सबको ये समझते हैं कि खामोश रहती है। आपको टीपू सुल्तान या सावरकर में चूज करने के लिए कहा गया है। ये गलाटा जब से शुरू हुआ उसके बहुत पहले दिल्ली असेंबली में टीपू सुल्तान का फोटो है। ये आप क्यों नहीं पूछते? अगर हमने फोटो लगाया है तो हम मानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर है, तभी लगाया, इसीलिए नहीं लगाया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। सो आई एम ओनली ट्राइंग टू से, जब आप रिसर्च करते, इतना सारा रिसर्च किया है, थोड़ा और भी कर दो कि हम एक ही प्रोबेबली स्टेट है जहां पे वो अपना स्टेट के नहीं है ना, दिल्ली के नहीं है, फिर भी हमने टीपू सुल्तान नॉट टू अपीज, जैसे कांग्रेस जैसे कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं ना, क्यों शेम शेम, ये आदत पड़ गया इनको कि जब कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैं किसी को प्लीज करता हूं तो इनको शायद मालूम भी नहीं है कि किसी को पूछे बिना, क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में इतिहास लिखा गया है, बीजेपी वाले इतिहास को चेंज नहीं कर पाएंगे। सावरकर मैंने बोला, पार्टी ने बोला है, जो माफी मांगा है, जो पेंशन लिया है, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो ये मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आप लोगों को खुश करने, ये हमारा स्टांस था और है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऑडियंस को देख के हमारा स्टैंड कभी चेंज नहीं करना है। जो सही है वो सही है। टीपू सुल्तान को हम लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं, तभी जाके हमने किसी के पूछने के बिना हम लोग दिल्ली असेंबली में उनका फोटो लगाया। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिल्ली असेंबली वाज द प्लेस जहां पे वाज बॉम्ब्ड बाय क्या नाम है, भगत सिंह, जो बॉम्ब फेंका था, इट वाज दैट, इट इज नॉट द न्यू पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली असेंबली इज दैट। वहां पे हमने टीपू सुल्तान का, क्योंकि वहीं से फ्रीडम फाइट चालू हुआ था। अभी कर्नाटक में आ रहे हैं तो टीपू के बारे में आपसे भी बहुत नोकझोंक होगी दूसरे पार्टियों से, तो खुशी हुई कि जान के कि आप टीपू सुल्तान को नेशनल असट मानते हैं, नेशनल ट्रेजर मानते हैं। भैया मैं नहीं मान रहा हूं, इतिहास गवाह है। बिल्कुल, मेरे पृथ्वी रेड्डी कोई नहीं है, उसको इतिहास को चेंज करने के लिए कोई नहीं है। ये मान लीजिए अभी आज कर्नाटक में जब इलेक्शन होंगे, कोalition बन जाएगा, तो आप के चंद सीटों होंगे या ज़्यादा सीटें होंगे, आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, आप दूसरों को मदद देनी पड़ेगी हुकूमत चलाने के लिए। तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, जेडीएस के साथ? लोगों के साथ, जो लोगों को सही रहेगा। नहीं, मैं आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज हम एक ही पार्टी है। जब दिल्ली में कांग्रेस हमको बाहर सपोर्ट दिया, आपको शायद नहीं मालूम है, 2013 में हमने 18 कंडीशन डाला बीजेपी कांग्रेस को कि हम सपोर्ट लेंगे तभी जब आप जन लोकपाल बिल पास करेंगे, तभी जब आप स्पेंडिंग 25% एजुकेशन पे करेंगे, तभी जब, तो सब लोग हमको पागल मानते थे उस दिन कि कंडीशन आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए, कंडीशन उसको देना, कंडीशन आप दे रहे हैं। जब तो ऐसे गवर्नमेंट होती है, लोकपाल बिल पास करते वक्त एलजी का असर नहीं दिखता,
जब आपकी गवर्नमेंट बन जाती है लोकपाल बिल पास करने के लिए एलजी रिकॉर्ड बन जाता है, ये कैसे? आप रिपीट कीजिए प्लीज। लोकपाल बिल जब कांग्रेस पास नहीं कर पाती तो आप बोलते हैं कि कांग्रेस की वजह से लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। जब आपकी हुकूमत बन जाती है तो लोकपाल बिल भैया एलजी की वजह से रिकॉर्ड बन जाती है। नियत है कि कांग्रेस ने अगर आज बीजेपी हुकूमत कर रही है इस देश का, उसका कारण है कांग्रेस, नंबर 1। अगर कांग्रेस ने उस दिन जन लोकपाल बिल पास कर दिया था, दिल्ली में नहीं पार्लियामेंट में, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते। नंबर 2, जब हराने की बात होती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उस दिन जब जन लोकपाल बिल को पास नहीं हुआ, साथ किसकी हुई? बीजेपी की साथ हुई ना। तो आप ये भूल रहे हैं कि बीजेपी को साथ दिया। कल परसों मेयर के इलेक्शन में बिना वोट, इफ यू डोंट वोट, यू आर सपोर्टिंग द बीजेपी बिकॉज यू ब्रिंग द रिक्वायर्ड नंबर डाउन। सो आई एम ट्राइंग टू से इट्स लॉजिक, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग लॉजिक? बीजेपी सपोर्टिंग द कांग्रेस। लॉजिक नहीं चलती। जब आप भी कोalition में आ जाते हैं तो आप भी हुकूमत के साथी बन जाएंगे। अगर आप बोल सकते हैं कि आप किसी के साथ नहीं जाएंगे, अब कर्नाटक में इलेक्शन होगा, आपको सीटें मिलेंगी पता नहीं कितनी, मगर आप कोई भी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस अगर हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोग मुद्दे पे कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे। जो भी स्कूल बनाएगा, जो भी हॉस्पिटल बनाएगा, जो भी लोगों के लिए काम करेंगे, मुद्दे पे हम लोग आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। पार्टी बिल्कुल पावर नहीं बनेंगे। 100%। कोई अपना कुमार स्वामी जैसा वी विल नॉट नेगोशिएट फॉर मिनिस्ट्री और बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। अभी रैपिड फायर में सिर्फ 2-3 सवाल बगैर सोचे समझे छट से जना जो दिल से निकलना है बात, इसलिए तो गांधी वर्सेस गोडसे, अभी इसमें आप सोचो कि अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा और बहुत अच्छा या बुरा तो और कम बुरा, इसमें आपको कोई एक चूज करना है, गांधी वर्सेस गोडसे। उसका आंसर और कुछ भी नहीं हो सकता, गांधी। बीजेपी और कांग्रेस? आम आदमी पार्टी। वो ये बोलना है, ये नहीं चलेगा। बुराई समझो दोनों को, कम बुरा कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? अगर आप क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं कि मरना कैसा है, मेरा आंसर होगा मरना नहीं है। वो नहीं चलेगा, ये तो बोलो। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सपोर्ट लिया आपने 2013 में, बाद में कांग्रेस को दुश्मन बना के सभी जगह से खत्म कर रहे हैं और बीजेपी को आप कुछ भी हरा नहीं पा रहे, गुजरात हो या दूसरी जगह हो। अरे भैया तो इसका छोड़ दीजिए, दिल्ली को, इसका कॉर्पोरेशन। अगर मोदी जी और अमित शाह के नाक के नीचे हम लोग क्लीन स्वीप करते हैं, कुछ तो क्रेडिट देना। जो एक पार्टी अपने आप को डुबा रही है, आप उसी को सपोर्ट करेंगे तो कभी। कांग्रेस और जेडीएस? सॉरी, कांग्रेस और जेडीएस कर्नाटक में? यू आर आस्किंग मी डेविल या द डीप सी? मुझे दोनों से नफरत है। One leg common man. एसडीपी या ये एमआईएम? I would say no party that is built on religious lines has a place in Indian politics, whether it's the BJP, the RSS or any other religious party. ओके, आरएसएस और बीजेपी कौन सा बेटर है? Two sides of the same coin. I mean, आप पूछ रहे हैं कि एक कॉइन देके पूछ रहे हैं कौन सा चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल से कितना खफा क्यों हैं? जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कॉलमिस्ट होते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिन पे अच्छी स्पीच को भी हेट स्पीच बोल के डिस्टॉर्ट करके जेलों में डाला जाता है, आप बोलते हैं कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलिजेंट है, खुद को शाने समझते हैं। आपकी पार्टी में कौन है इंटेलिजेंट? नहीं, I will tell you why I say that, right? बहुत सारे, अगर आप पिछले 6 महीने से रोज एक बार आप फ्रीडम पार्क जाएंगे तो आप देखेंगे कि कर्नाटका के सारे whether it's farmer, student, NHRM worker, पौर कार्मिका, you cannot take
this debate sitting in armchairs. The fight has to be fought on the ground. The fight has to be fought politically. अगर बीजेपी, अगर इस देश को बचाना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है तो पॉलिटिकली ही कर सकते हैं. हम लोग डेमोक्रेसी है. तो अगर आप लोग बैठ के बंद कमरे में चर्चा करेंगे तो नहीं होगा. मैं भी एक्टिविस्ट हूं भैया. मैंने जितना लड़ाई लड़ा, जितने आज सवेरे मैं लड़ रहा हूं 25 और कार्मिका को जो 20 साल के बाद उनका नंबर नहीं आया परमानेंट, ये लड़ाई तो आप नहीं लड़ रहे ना. आप ये सही है वो गलत करके लोगों का मदद अगर होगा तो मैं आपके साथ हूं. लेकिन अगर सिर्फ चर्चा के नाते आप लोग डिबेट करेंगे तो मैं समझता हूं जो लोग मर रहे हैं उनको कुछ फायदा नहीं. मुझे उन लोगों के साइड से लड़ाई लड़ना. मजाक में कहा गया, आप बताइए. 100% मैं उसका आंसर दूंगा. गुजरात में जो चुनाव हो रहे थे वो हम लोग मुद्दे पे लड़ रहे थे. प्लीज चेक अप बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट द आम आदमी पार्टी हैज आस्क्ड फॉर वोट्स एनी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी उसको पब्लिसाइज किया है कि निजामुद्दीन कांग्रेगेशन अरविंद केजरीवाल ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट मौलाना 20/30/2020 का है ये रिपोर्ट. चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मंडे ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट ए मौलाना फॉर लीडिंग ए कांग्रेगेशन निजामुद्दीन. आप ही देखिए डेट, लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? 18 मार्च को, और ये रिपोर्ट आई है मार्च 30 को. जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत से लोग जहाँ पे थे वहाँ पे ही रुक गए. तो यही हकीकत है. बाद में पता चला लोगों को कि लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद, कोविड पे बैन होने के बाद उन्होंने कांग्रेगेशन नहीं किया था. जो रूटीन रहा था, चल रहा था, सडन से जब रोक दिया गया तो वो अपने गाँव वापस नहीं जा रहे थे. रास्ते बंद थे, सवारियाँ बंद पड़ी थी. तो अभी क्या करते, वो खुद लॉक हो गए थे. उन्होंने परमिशन के लिए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी किया था, सपोर्ट भी मांगा था कि हमको स्पेशल परमिशन दो वापस जाने के लिए. तो इस तरह जिसको मीडिया ने उछाला, अरविंद केजरीवाल साहब भी बहुत जल्दी से प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दे दिए कि मौलाना के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए. आपको उसके बाद जब हकीकत पता चली, आप उसको अफसोस करते हैं कि ये जो कह दिया था प्रीमेच्योर स्टेटमेंट था, या निजामुद्दीन की वजह से कोविड फैला? कांग्रीगेशन, जब लोगों का कांग्रीगेशन बैन है, मौलाना करेगा, हिंदू प्रीस्ट करेगा या क्रिश्चियन फादर करेगा, जो गलत है वो गलत है. आप नहीं समझ रहे हैं? No, I understand completely. I understand. ये कब हुआ था कांग्रीगेशन? Please don't. अनाउंस करने के बाद हुआ था. 100% that when the congregation happened, when that event happened, congregation of people were banned. They were informed that congregation was not allowed, and if anyone breaks the law, it has to be applied the same way to anybody. If there was a Hindu function or a यही क्लैरिटी ने मुसलमानों को आपसे बदजन किया है कि वो आप हकीकत को समझना नहीं चाहते. जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्हीं पे आपका भी भरोसा है. जब उनसे ताक़ीद की गई तो पता चला कि इन्होंने परमिशन लेके कांग्रीगेशन किया. वहाँ पे फॉरेन से भी लोग आए हुए थे, तो उनके परमिशन से चल रहा था. मगर ये कांग्रीगेशन एक दिन का नहीं होता. ये कांग्रीगेशन तो पहले प्लान करके बहुत महीने से चल रहा था. तो जब चल रहा था तो दरमियान में लॉकडाउन अनाउंस हो गया, रास्ते बंद हो गए. तो इसी वजह से उनको खामखा बदनाम किया. तो बाद में हकीकत सामने आई. मगर आज भी आम आदमी पार्टी उसका एतराफ़ नहीं कर रही है. नॉट एक्नॉलेजिंग दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, बस स्लिप ऑफ टंग हो गया है. और no, you see, if it is a targeted, if when you make a law, if it's targeted against a person, a community, you can say, you can change your opinion. जो लॉ बना था वो लोगों को इकट्ठा होने का खिलाफ था. यू आर नॉट अलाउड. अगर किसी ने भी किया वो गलत है. अभी मौलाना गिल्टी हो गए आपकी निगाह में? अभी दैट इज अ मैटर दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट्स, नॉट बाय अस. वी आर नॉट. On what basis you said that he is guilty and FIR to be lodged? Obviously, when at that point of time he is the man who's leading that congregation, so he has to be. You have to file an FIR against him. और किसे
Who else will you file an FIR against? Investigation was already in process before the lockdown. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलता है. I will answer any question, sir. Whenever they permit, I will answer it. अभी और एक क्लिप देखते हैं. जहांगीरी पुलिस जहांगीरी वायलेंस वाई अरविंद केजरीवाल साइलेंस इज जारी. अभी तो ये बीबीसी का रिपोर्ट है. इसमें बताया गया कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल स्टैंड ऑन रिसेंट रिलीजियस वायलेंस इन इंडिया कैपिटल एंड द सब्सिक्वेंट पुलिस क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम्स may be politically expedient, but critics question whether it is moral to remain silent. Delhi Arvind Chief Minister having stand on recent religious violence in India's capital and subsequent police crackdown may be politically expedient, but critics question whether it's moral. तो critics किससे question करना है? ये क्या है, केजरीवाल साहब ने बहुत जल्दीबाजी दिखा दी. कोविड के टाइम पे मौलाना पे एफआईआर करो, ठीक है. अभी जहांगीरी पूरी वो जो वायलेंस हुआ है वहाँ पे खामोशी एकदम चुप साध ली. तो इसका मतलब क्या है, वो सेलेक्टिव हैं. जब मुसलमानों के पास कुछ इल्ज़ाम लगता है तो जल्दबाजी बोलती है एफआईआर करो, अरेस्ट करो, उनको ढकेल दो. जब यहाँ पे वायलेंस हुआ बताते कि अमित शाह के हाथ में है इस दिल्ली पुलिस. एटलीस्ट कंडेम क्रिटिसाइज करना है. ये कौन बोल रहे हैं? इंडिया के लोग तो बोल बोल के थक गए. अभी बीबीसी का ही क्रेडिबिलिटी बचा है. अभी बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री आ गई तो सभी उसको क्रेडिबिलिटी देने लगे. जब उन्होंने बीबीसी ने यही रिपोर्ट दी थी अप्रैल 2022 में, ये साइलेंस क्यों है, क्यों कंडेम नहीं कर रहे हैं? Since a lot of you were keeping track of the timelines very carefully, do you know what this violence was a reaction against? बताइए आप. नहीं, आप बताइए आप, because you kept such careful this thing. This was a reaction to the drubbing the BJP got at the hand of Aam Aadmi Party. This was a reaction where people came from UP not to attack the Muslim community but to attack the Aam Aadmi Party. You are aware, please ensure, I respect the BBC and I don't want to talk against any media house, but are you aware that the next day of the violence, Arvind Kejriwal hit the ground along with our team and they were almost lynched by a mob? Are you aware of that? You don't want to know that. So, whether the BBC reported it or not was not in my hands. But why do you think that it did not happen? Number two, you are talking about who had the police was under control. A violence like that should have spread across Delhi. Do you agree? It was our corporators, our MLAs who were on the ground to ensure peace. We called peace meeting and ensured that that violence was contained only to Jahangirpuri area and was not allowed to spread anywhere else. We were under attack and you should stop thinking that मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है. हम भी अटैक थे. Arvind Kejriwal was lynched. Please look at the videos that came out. Now, if it does not come out on BBC or Times Now or Arvind's channel, I mean, क्या नाम है, Arnav's channel, I'm not responsible. But please, since you are keeping a track of this thing, I will stand here and I will ask one of my people here to Google that and show all of you the attack on Arnav. तब आपने बोला? नहीं बोला ना? तो आप सिर्फ लुक एट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. जब तक हम लोग बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान, जो गलत है भैया. वो जो अटैक थे उसको कंटेन अगर किया गया है, यू आर, आई एम श्योर एज लीडर ऑफ द कम्युनिटी यू नो हाउ दिस काइंड ऑफ वायलेंस स्प्रेड्स. यस, वाज इट कंटेन्ड टू वन एरिया? यस. प्लीज आस्क योर कम्युनिटी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग. मगर हमेशा से ज्यादा नुकसान तो मुसलमानों को होता है. घर तो मुसलमानों की जलते हैं. बिल्कुल. बाद में आपने बताया कि आम आदमी पार्टी को भी उसका अफेक्ट पड़ा है. आप हमने कंटेन किया है, वो अटैक हमारे ऊपर था, तो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर. फिर भी वही तो बता रहे कि आप अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए गए होंगे प्रोटेक्शन के लिए, पर मुसलमान के बारे में एक भी कंडेम नहीं किया. ये राइट जो हुआ गलत हुआ है. If something is banned,
whether it is a Hindu, Muslim or Christian. When the law says something, it needs to be followed. So if we are saying that COVID came to India, we didn't say it came because of the congregation in Delhi. We said that the Corona came with the 10,000 people who came along with Trump. And when congregations were banned, that they should not be a congregation for any reason, that it's a matter of life and death. Human lives were involved, and what is right and what is wrong should not be seen from the eyes of who is right, who is wrong. It's very plain that who is right, who is wrong is not the issue. What is right, what is wrong. Because 30 साल का जो आदत है वो बंद करने में थोड़ा टाइम लगेगा. For the first time, let's not understand. 43 lakh people in Gujarat believed in Aam Aadmi Party. पहला इलेक्शन में 14% वोट शेयर मिला. भैया हार और जीत लोग तय करेंगे, लेकिन अगर लड़ेंगे भी नहीं. कांग्रेस इज नॉट इवन फाइटिंग. डिड दे कैंपेन? दे डिड नॉट कैंपेन. In fact, you know who campaigned for the Congress? Modi and Amit Shah. Because Modi went and in one rally he said, Congress बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चुप चुप के घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं. मोदी और बीजेपी को कांग्रेस ही चाहिए इस देश में, क्योंकि दे नो एज लॉन्ग एज जितने दिन कांग्रेस है हम लोग जीते. एक इंडिया टुडे के एक आज तक के प्रोग्राम में आपके चीफ केजरीवाल साहब ने कहा था कि गुजरात में रिजल्ट क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे. तो उन्होंने स्लिप मंगा के लिखा था कि कांग्रेस के 5 सीट आएंगे. तो वो बीजेपी का नहीं बोल रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस ही दुश्मन है. पहले कांग्रेस को हटाओ, बाद में इसका सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं रहेगा बीजेपी का, आम आदमी पार्टी ही रहेगी. तो आप इसी तरह कांग्रेस को हटाने की सोच रहे हैं, ना कि बीजेपी को गिराने की. हम लोग इस देश से की राजनीति बदलने के लिए आए हैं. वी हैव कम टू चेंज द पॉलिटिक्स एंड नॉट डू द सेम पॉलिटिक्स. सो गलती अगर बीजेपी करेगी तो हम लोग वी विल कॉल द मिस्टेक ऑफ बीजेपी. गलती अगर कांग्रेस करेगी, आई गिव यू अ स्मॉल अदानी अंबानी का, राइट? वी नो द एंटायर country is being ruined by the partnership between Adani and Mr. Modi. रास्ते पे उतर के बीजेपी के ऑफिस का घेराव किसने किया? कांग्रेस ने किया. हमने किया भाई. मेरे ऊपर केस है भाई. मारपीट हुई, मुझे घसीटा ले जाके डिटेन किया गया. कांग्रेस नहीं किया ना. चुप क्यों है? क्योंकि अदानी से वो भी खा रहे हैं. कांग्रेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत केसेस है. सोनिया गांधी पे केस है, राहुल गांधी पे केस है, डीके शिवकुमार के ऊपर केस है. सर वो केसेस कौन से हैं? वो केसेस कौन से? भ्रष्टाचार के केसेस हैं. भ्रष्टाचार के केसेस हैं. मेरे ऊपर जो केस हैं, लोगों के हक के लिए जो लड़ाई मैंने किया वो केस है. बहुत फर्क है. जो डीके शिवकुमार के ऊपर केस है और मेरे ऊपर जो केस है, बहुत फर्क. यही फर्क होता है कि जब पावर में होते हैं तो वैसे केस पड़ेंगे, पावर नहीं होता तो ऐसे केस पड़ेंगे प्रोटेस्ट के. अरे ऐसे सिसोदिया के पास कौन सा केस पड़ा है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ही पार्टी है जो 1% करप्शन के आरोप पे हमने अपना खुद का मिनिस्टर को जेल भेजा. 3 MLAs को डिसमिस किया है, 2 को हमने जेल भेजा. आप बोलो कांग्रेस, जेडीएस या कोई भी ऐसा पार्टी जो अपने मिनिस्टर को जेल भेजा है कोई? अरे ईश्वरप्पा के घर में नोट काउंटिंग मशीन मिला और बोल रहे कि प्रूफ नहीं है. वो मच्छर पकड़ने के लिए नोट काउंटिंग मशीन थोड़ी रखेंगे ना. तो ये समझने वाली बात है. हियर येडियुरप्पा को जस्टिस संतोष हेगड़े ने जेल भेजा, राइट? द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट से ही इज इनोसेंट. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द वे द केस इज फाइल्ड हैज नॉट फॉलोड ड्यू प्रोसीजर. डू यू नो द कांग्रेस वाज इन पावर आफ्टर दैट बट नेवर अप्लाइड अ रिव्यू. दैट मीन्स येडियुरप्पा एंड कांग्रेस ए बी नहीं, साथ में A+ भी हो गए. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट केसेस ऑन देम एंड कंपेयर इट टू अस. बहुत फर्क है.
अभी आते हैं चंद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे जो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे मुस्लिम बदगुमान नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी से कि आपने दिल्ली में हो या पंजाब, तो अभी नया नया शुरू हुआ आपकी हुकूमत, तो इसलिए आपको कर्नाटक में ज़्यादा उतना पॉपुलरिटी नहीं मिल रही है। बल्कि लोगों का समझना है कि CAA के बारे में एक ही मिनट में बता दीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। You know, this funny thing is, I think one of the first persons who spoke about the CA was Arvind Kejriwal. And I still remember his exact words. He said, इस ट्रैप में मत पड़ो, इस देश में CA कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। BJP before elections brings up issues which will divide society only for the sake of their electoral gains. इतने साल हो गए CA implement क्यों नहीं हो? Because there is absolutely no way they can implement it in our country. धमकाने के लिए एक तरफ अगर मुसलमान को धमकाएंगे तो हिंदू वोट मेरे हो जाएंगे, उस इरादे से they brought up issues. Arvind Kejriwal was one of the first people to say, please don't believe this cannot be implemented in our country. And this is what we have said from then and we believe today. आपके आम आदमी पार्टी के एक मुखंड ने कहा था कि ये जो CAA का जो प्रोटेस्ट है या शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो स्क्रिप्टेड बाय BJP है। So I'll tell you why we said that. We were fighting an election in Delhi. It was a very, very, very divisive election. BJP, हम वोट मांग रहे थे हमारे काम के ऊपर. The only thing that BJP was talking about was Shaheen Bagh, right? They wanted to make it an issue for the elections, and we said that this matter is only helping the BJP and not anyone else, because the BJP wants to blow up an issue just before elections to benefit them electorally. As far as the Shaheen Bagh went, let's be very, very clear that the people who were attacking, the BJP was accusing that we were behind the Shaheen Bagh, that हम लोग बिरयानी सप्लाई कर रहे थे वगैरह. That was the accusation on us. What we were saying was, when you said scripted, we were saying जितने दिन वो प्रोटेस्ट चलेगा वो बीजेपी को इलेक्टोरली फायदा होने वाला है. एंड whatever you say, that you have to appreciate that in an election where लड़ाई हो रही थी स्ट्रीट पे, तब भी काम जीता और प्यार जीता, नफरत हार गया. ये जो बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इफ यू सॉ द वोट्स वी गॉट, वी डिडंट गेट सिर्फ one community vote. We got Hindu vote, we got Muslim vote, we got Sikh vote, we got Christian vote. And love and work defeated hate of the BJP. शाहीन बाग में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपकी निगाह में क्या उन्होंने गलत किया? I will only say that they were fighting for what is rightfully theirs. They are equal citizens in this country, and this constitution gives us a right to protest. So they are well within their rights to protest. आपकी पार्टी या केजरीवाल साहब ने कभी एक विजिट करके आए शाहीन बाग, उनके साथ बताया कि आप हक पे हैं मगर ज़्यादा मत खींचो कि बीजेपी को फायदा होगा, या मेरा भरपूर साथ है, मॉरली आई एम विथ यू करके कभी आपने एश्योरेंस दिया? See, let me be very, very clear that it is not a question of whether Arvind Kejriwal went there or not. You have to understand that the people who were accused of the riots were also our people. The attack was on the Aam Aadmi Party government, and our MLAs were arrested, not any other party MLAs. So definitely the target was not, during that point of time, the target was clearly to snatch power in Delhi. And this was a excuse to
I'll give you a very honest feedback. Do you think that hijab is an issue in नहीं Karnataka? नहीं वो मत आइए, अभी जाएंगे उसको. यू आर इन ए विटनेस बॉक्स एंड आई एम सपोज टू बी प्रोसिक्यूटर. No problem. केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली पुलिस तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है आई एम हेल्पलेस. उन्होंने कहा था अगर मुझे पावर दे देते हैं तो शाहीन बाग को मैं रातों रात हटा देता हूँ या विथ इन 2-3 डेज में हटा देता हूँ बोल के बोला था. तो इससे वो सीए को या शाहीन बाग के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे या धमका रहे थे कि आप हट जाओ. No, प्यार से समझा के उनको हटा देते. You have to understand, in every fight there are two sides. There were people from both sides who were misleading the protesters. यहाँ पे पूरा देश में ये प्रोटेस्ट हुआ, but our stance was very very clear that this is a trap being set by the BJP. Don't fall into this trap. So सबसे पहले हमने ये बोला and last दिन तक we maintain the same stance that don't fall into a trap that is set by BJP for electoral gains. And we will continue to say that. You have to understand that when it's convenient for political gains during election time, the photograph that they will spread of Arvind Kejriwal is him wearing on a cap, Mussalman cap. So everyone uses it to their political benefit. Our stance has always been very, very clear. तो आप रिएक्ट कर रहे हैं बीजेपी के लिए. Sorry? यू आर रिएक्टिंग ओनली टू द बीजेपी's statements, or are you there really concerned about the Muslim community for the sake of the Shaheen Bagh particularly? Let me be very, very clear. Or Right? the We respect post that whether it was the Shaheen Bagh or the farmer protest. We stand by them for their right to protest. The issue there was that it was being used politically. JDS ka Pancharatna, their 5 promises, what are they? They are going village to village saying हम स्कूल बनाएंगे. अरे भैया खुद का इतना बड़ा प्राइवेट स्कूल बना के. तीसरा प्रॉमिस क्या है कि serious about giving. You have a government in Chhattisgarh, you have a government in Rajasthan, you have a new government in HP. If people in Punjab, we are saying जो बोला है वो किया है, and if we make a promise here, we can do it. है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. इसी तरह आप भी नई नई पार्टी है, उछलती है बहुत, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो आप कर्नाटक में कदम रख रहे हैं, तो आप जेडीएस की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ कहिए. Sadly, at least the ideology of the Congress and BJP is defined. The JDS has always been standing on a fence. They will go this side or the side purely based on where the power lies. They don't even try to fight 224 seats. उनको चाहिए 30 seats kingmaker बनाना है, CM बनाना है. It's a family-run concern, and it's best to talk less about them because हमने दूसरी बार आए, लोकपाल बिल पास करके LG के पास है. Resigns after 49 days because the Congress party, which had assured support, did not allow us to pass the bill we had set out to pass, the Lokpal bill. We said we don't want to. You can say this is a fluke, it can happen. Talk about what Arvind Kejriwal said recently to answer a question and what. It is like law. You are an advocate. There is what is written in law and the spirit of the law. So our work is the spirit where we are implementing what is written. You can't write. I believe that we have achieved a lot more than what we have promised. It was not one election we won. We have won 3 consecutive elections in Delhi. Because people today are sending children to government schools when they have no other option. A parent is embarrassed, he cannot make enough money to afford